श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जे.आर. करेला। आज अपने ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि आज जो क्लास होने जा रही है वो होने जा रही है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड सेकेंड ईयर प्लस में एमए फाइनल। एमए फाइनल में जो है वो क्लाइमेटोलॉजी की बुक है, जलवायु विज्ञान की, और बीए बीएड में जो है वो भी आपकी जलवायु विज्ञान की बुक है। और जो आपका फर्स्ट पेपर है जलवायु विज्ञान और समुद्री विज्ञान, उसका टॉपिक चल रहा है। और बीए के अंदर भौतिक भूगोल का पार्ट है, लेकिन जो पोर्शन है वो है क्लाइमेटोलॉजी का, और उसमें अपने बात करते हैं। देखिए, कल जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमारी वायुदाब पेटियां चल रही थी, और वायुदाब पेटियां जो पूरी है उसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया। वायुदाब पेटियां हमने पढ़ ली, वायुदाब पेटियां कितने प्रकार की होती है, ठीक है। उसके बाद में निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, कितने प्रकार की गतिजन्य तापजन्य पेटियां, फिर हमने वायुदाब पेटियां पढ़ ली। फिर उसमें पवने पढ़ ली कि पवने किस प्रकार की त्रिसंचनीय जो पवन का जो होता है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमने जो सामयिक पवनें होती है वो पढ़ ली। उसके बाद स्थानीय पवन होती है वो भी हमने पढ़ ली। आज जो हमारा लास्ट और आखिरी टॉपिक है वो है जेट प्रवाह है। क्या है? जेट प्रवाह। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेट प्रवाह। देखिए, जेट प्रवाह, यह जेट प्रवाह, जेट प्रवाह, जेट प्रवाह के बारे में शुरू कर रहे हैं। देखिए, जेट प्रवाह जो है, जेट प्रवाह जो है वो एक हवा का नाम है। हम कह सकते हैं हवा या पवन का नाम है। पवन का क्या नाम है? और ये जो हवा और जो पवन है ये ऊपरी परिसंचरण मंडल में चलती है। कहां पर चलती है? ऊपरी परिसंचरण मंडल में, परिसंचरण मंडल में चलती है। ऊपरी परिसंचरण मंडल में ये हवा चलती है। देखिए, जेट प्रवाह का अर्थ है इस हवा का दूसरा जो अपना विश्व युद्ध हो रहा था, इसमें दूसरे विश्व युद्ध के अंदर क्या था, जेट विमानों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जेट विमानों का क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया। तो जब जेट विमान ऊपर चल रहे थे लड़ाई के समय, तो उस समय क्या था, इन हवाओं का जो जेट विमान के चालक थे उन्होंने खोज की। उन्होंने ये पाया कि धरातल पे जो हवा चलती है, धरातल पे जो हवा चलती है उसके विपरीत ऊपरी परिसंचरण मंडल में तेज हवाएं चलती है। तो जो तेज हवाएं चल रही थी, और वो अपने माने कि सबसे ज़्यादा अगर अपने बात करें तो जो 19 सेकेंड जो वर्ल्ड वार था 1939 से 1945 के बीच में, तो उसमें उन्होंने गोले बारूद जो डाल रहे थे वो डाल कहीं रहे थे, लेकिन उनका असर कहीं हो रहा था। माने उनको उस हवा का नॉलेज नहीं था, और वो डाल रहे थे, लेकिन उसका हवा के कारण उसका प्रभाव कहीं और हो रहा था। माने वो डाल किसी और पे रहते और वो प्रभाव उसका कहीं और हो रहा था। तो इन्होंने जब खोज की तब उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर जो हवाएं हैं ऊपरी परिसंचरण मंडल में धरातल के विपरीत अलग हवाएं चलती है, फिर इसकी अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बढ़ती है। तो उस समय जब इस हवा का पता चला, किसके कारण पता चला? जेट विमान के कारण पता चला, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया जेट प्रवाह। क्या पड़ गया? जेट प्रवाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेट प्रवाह क्या होता है, इसके बाद में जेट प्रवाह कितने प्रकार का होता है, फिर हम बात करेंगे कि कितने जेट प्रवाह का सूचकांक जो चक्कर है वो कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जेट प्रवाह सौरमंडल में चलने वाली, देखिए हमने पहले भी बात कर ली थी, सौरमंडल है, सौरमंडल में ऊपरी परिसंचरण मंडल में चलेगी, सौरमंडल के ऊपरी परिसंचरण मंडल में चलेगी। मैंने आपको जब सौर पृथ्वी की वायुमंडल की संरचना करवाई थी तो बताया था सौरमंडल है जो 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई में है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई है जो 13 किलोमीटर है। तो सौरमंडल के ऊपरी भाग में ये चलती है। देखिए, सौरमंडल में चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की पवन प्रवाह है उसे जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। इसको जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये वायु धाराएं लगभग
ये जो वायु धारा है लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी। देखिए इसकी जो मोटाई होती है धारा की, ठीक है, वो 150 किलोमीटर चौड़ी होती है, चौड़ी 150 किलोमीटर ये जो प्रवाह होता है वो चौड़ा होता है। और ठीक है, ये 150 किलोमीटर क्या है, चौड़ी एक हवा का प्रवाह का रूप होता है जो 2 से 3 किलोमीटर, ठीक है, चौड़ी तथा 2 से 3 किलोमीटर मोटी एक संक्रमण पेटी होती है। एक संक्रमण पेटी होती है 2 से 3 किलोमीटर मोटी। इसकी माने चौड़ी तो 150 किलोमीटर होगी, उसकी मोटाई कितनी होगी, ये मोटाई होगी ऐसे मोटाई, ठीक है। और मैंने इसकी ये से चौड़ाई होगी, मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई इसकी कितनी है 150 किलोमीटर, उसकी मोटाई कितनी है 2 से 3 किलोमीटर इसकी मोटी पथ है, ठीक है। ये मोटी जो पथ होती है, ये इसकी जो स्पीड काफी तेज होती है, काफी गतिशील ये हवाएं चलती है। हम ये कह सकते हैं सौरमंडल में पूरे में नहीं चलती, कहीं कहीं हमें ये लहरें मिलेगी, ठीक है, ये धाराएं आपको मिलेगी सौरमंडल के ऊपरी परिसंचरण मंडल में तेज गति की हवाएं जो चलती है उसको अपने कहते हैं, इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। 150 से 200 किलोमीटर इसकी जो गति होगी ये 150 किलोमीटर चौड़ी होगी, 2 से 3 किलोमीटर ये मोटी होगी, और 150 से हम कह सकते हैं 200 किलोमीटर इसकी गति होगी। 150 से 200 किलोमीटर जो प्रति घंटा की ये गति होगी। किंतु कोर में आगे देखिए, इसकी सामान्यतः इसकी जो गति होती है वो 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होती है। आगे हम बात करते हैं सामान्यतः जेट वायु धाराएं उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। 1 नंबर बात ध्यान रखना, केवल उत्तरी गोलार्ध में ही जेट धाराएं पाई जाती है, केवल उत्तरी गोलार्ध में, केवल उत्तरी गोलार्ध में ही, केवल उत्तरी गोलार्ध में जेट प्रवाह दिखाई देता है, देता है। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये जो जेट प्रवाह है, ये जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई देता है। दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है, आगे उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह मुख्यतः 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ध्रुवों की ओर थोड़ा बहुत कोई मिल जाए तो प्रवाहित होता है, अन्य अक्षांश के ऊपर यह रोप्स वेव के रूप में मिलती है। जेट जो पवन है, जेट पवन श्रीता की गतिज ऊर्जा प्रचंड वेग वायु वेग की संकीर्ण पट्टी में केंद्रित होती है। इन जेट धाराओं की उत्पत्ति का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों से धरातल की ओर वायुदाब तथा इसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवर से है। ये 4 प्रकार की होती है। माने हम ये कह सकते हैं कि जेट प्रवाह होता है ये भूमध्य रेखा के ऊपर जो है, हम कह सकते हैं तापमान है, ध्रुवों की ओर से जो वायु दाब है, बहुत से कारण ऐसे रिलेट होते हैं जिसके कारण ये हमारी जेट प्रवाह जो होती है उत्पन्न होती है। हम जेट स्ट्रीम कह सकते हैं, तो जेट स्ट्रीम जो होती है ये होती है, इसको कह सकते हैं। आगे देखिए, ये जो होती है हम धरातल से लगभग ये कह सकते हैं 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। जेट प्रवाह जो है धरातल से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है, 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। ये 150 किलोमीटर चौड़ी होती है, 2 से 3 किलोमीटर मोटी होती है ये पर, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो 150 से 200 किलोमीटर पर आवर्स होती है, प्रति घंटा की दर से ये चलती है। इसका जो प्रवाह होता है वो अपने कह सकते हैं स्पष्ट रूप में दिखाई जो देता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये 60 डिग्री जो साउथ इक्वेटर है उसके बाद ये ध्रुवों की ओर चलता है, ध्रुव की ओर थोड़ा बहुत अपने दिखाई दे सकता है, ध्रुव की ओर चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो जेट प्रवाह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का जेट प्रवाह होता है। पहला प्रवाह हम देखते हैं, समझ गए? देखिए एक बार मैं थोड़ा आपको फिर बता देता हूँ जेट प्रवाह, किसी को समझ में नहीं आया तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये हवा ऐसे चलती है, धरातल की हवा ऐसे चलती है। तो 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी संचरण मंडल में ये हवा मैंने आपको
है, वही है, लेकिन उसमें कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। और यहाँ से ऊपर हवा चल रही है, ये है जेट स्ट्रीम। क्या है? जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए हमारे धरातल से 11 किलोमीटर की ऊंचाई है। अब ये कह सकते हैं हम पूरे आसमान में नहीं होता, ये कहीं कहीं पट्टियां पाई जाती है। ये 150 से 200 किलोमीटर के बीच में पट्टी होती है, और ये इसकी मोटाई जो होती है 2 से 3 किलोमीटर के बीच में इसकी मोटाई होती है, और 150 से 200 किलोमीटर पर आवर्स की गति से यहाँ पे हवाएं चलती है। माने धरातल के ऊपर 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो धरातल से विपरीत दिशा में जो हवा चलती है उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन आगे देखिए जो हम बात करते हैं, ये कह सकते हैं कि एक हवाओं का भवन होता है। इसके बाद हम बताते हैं कि ये जो हवाएं होती है, ये जो जेट स्ट्रीम होती है, वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। एक होती है ध्रुवीय जेट वायु धाराएं, ध्रुवीय जेट वायु धाराएं। दूसरी होती है ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, और तीसरा है उपोष्ण उच्च कछुआ जेट। 3 प्रकार की होती है। आगे एक आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट। तो हम इसको कह सकते हैं 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के, 1 2 3 4। जेट प्रवाह जो है कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। अब इनका अपने नाम लिखते हैं और एक विस्तार से देखिए। ध्रुवीय जेट वायु प्रवाह, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय कछुआ जेट और उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट। ये 4 प्रकार के अपने जेट प्रवाह के प्रकार के हैं। तो जेट प्रवाह के जो 4 प्रकार है, ध्रुवीय जेट वायु प्रवाह, ध्रुवीय जेट वायु प्रवाह, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम जो है, उसके बाद तीसरा है उपोष्ण कटिबंधीय कछुआ जेट और उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट। है ये सेम वही जो अपने पहले पढ़ के आए हैं। ये हमारा व्यापारिक पवन वाला आ जाएगा, ये हमारा कछुआ पवन वाला आ जाएगा, और ये हमारा जो है ध्रुवीय है जो पवन का आ जाएगा। लेकिन उन्हीं का जो विपरीत जो रूप है उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्रुवीय जेट वायु प्रवाह जो है, इसका नाम ध्यान रखिए। इनका आप नाम थोड़ा कॉपी पे लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम जो एक बहुत मोस्ट टॉपिक है, और जेट स्ट्रीम जो है इसमें अपने 4 प्रकार है। जेट स्ट्रीम का मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जेट प्रवाह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? ध्रुवीय जेट वायु प्रवाह। आपको कई किताबों में 3 प्रवाह भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्रुवीय जेट वायु प्रवाह पहला प्रकार है। ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम ये दूसरा प्रकार है। उपोष्ण कटिबंधीय कछुआ जेट ये तीसरा प्रकार है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट ये चौथा प्रकार है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक को उठाते हैं और विस्तार से इसको चर्चा करते हैं। देखिए अपने एक एक को उठाएंगे और एक एक को विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार होता है और उसकी क्या विशेषता है। तो हम उसकी विशेषता पर बात करते हैं। देखिए अपने ध्रुवीय जेट वायु धाराएं के बारे में बात कर रहे हैं। ध्रुवीय पहला जो हमारा है ध्रुवीय जेट वायु धाराएं, ये जो अपने जेट स्ट्रीम जो चलती है या जेट प्रवाह जो चलता है, ये 60 डिग्री यहाँ पर माना हमारा 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री हमारा नॉर्थ इक्वेटर है, और यहाँ पर हमारा है 60 डिग्री साउथ इक्वेटर। तो हम ये कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में चलती है। नॉर्थ 60 डिग्री से, देखिए 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर, 60 डिग्री नॉर्थ और दोनों 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर टू ये चलती है ध्रुवों की, और ध्रुवों तक चलती है। अब होता क्या है, इन जो वायु धाराओं की जो दिशा होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, मैंने आपको समझाने के लिए एक ऐसा एरो बनाया है। एरो बना दिया है यहाँ पे, और ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, और ये हमारा पश्चिम है। तो इसमें जो हम ये कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध में ये जो ध्रुवीय जेट वायु धाराएं होती है उसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, दूसरी बात है दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशा होती है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। यहाँ पर दिशा क्या आ गई, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर।
दक्षिण पूर्व की ओर, ये हमारी दिशा है, ठीक है। और ये हमारा वो दूसरी जो हम बात करते हैं, देखिए दूसरी जो बात हम दूसरा जो है ध्रुवीय वातावरीय जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वातावरीय जेट स्ट्रीम। देखिए ध्रुवीय वातावरीय जेट स्ट्रीम जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। ध्रुवीय वातावरीय जेट स्ट्रीम, दूसरा पार्ट है ध्रुवीय वातावरीय जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम ये हमारा दूसरा प्रकार है। इसमें देखिए क्या होता है, ध्रुवीय जो है वातावरीय जेट स्ट्रीम, इसका निर्माण धरातलीय वायु, धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियां, इसमें क्या होता है, इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियां तथा उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलित क्षेत्र 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में के ऊपर 8 से 12 किलोमीटर के ऊंचाई पर होता है। दो विपरीत वायु राशियां, देखिए मैंने आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि ये हमारा था और यहाँ पर हमने वायुदाब पेटी की थी, यहाँ पे हमने ये वायुदाब पेटी की थी, यहाँ पे हमने ये वायुदाब, ये थी हमारी उपोष्ण वायुदाब पेटी और ये थी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो यहाँ पर मैंने ये हवा कैसे चलती है, फिर यहाँ ये हवा ऐसे चलती है, फिर ये हवा ऐसे चलती है और यहाँ पर हवा कैसे चलती है, यहाँ ऐसे चल रही है फिर ऊपर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ये एक ध्रुवीय, एक ध्रुव से आती है हवा, तो ये हवा है ये, और एक उष्ण से आ रही है, ये दो हवाएं होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम ये बता रहे हैं कि 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये हमारा 35 डिग्री था, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच के ऊपर 8 से 12 किलोमीटर होता है। वायु राशियां सम्मिलित होती है, इनकी विपरीत वायु राशियां के कारण इनका ताप प्रवणता अधिक होती है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु ये अधिक अनियमित होती है। इनकी गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस जेट स्ट्रीम की खोज स्वीडन एक वैज्ञानिक है रोसबी ने किया, ठीक है। इसकी खोज किसने की, रोसबी ने की। तो रोसबी वेब भी कहते हैं, रोसबी वेब भी कहते हैं। आगे देखिए तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो हमारा प्रकार वो था उपोष्ण कटिबंधीय वायु पछुआ जेट। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट, ये अपने बात करें। देखिए उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट, इसमें है इस वायु प्रवाह की स्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के उत्तर ऊपरी शोभ मंडल में 10 से 14 किलोमीटर के बीच होता है, अर्थात 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के ऊपर होता है। इसकी गति 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से होती है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन की क्रिया होती है। संवहन के कारण ऊपर उठी हुई हवाओं को शोभ सीमा की पेटी में उत्तरी पूर्व में प्रवाह होता है। इसके बाद क्या होता है, भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए इस जो जेट स्ट्रीम की जिम्मेदार है। जो हमारी मावट वर्षा होती है, मावट की जो वर्षा होती है, और मावट की जो वर्षा होती है उसमें जो मावट की वर्षा लाने के लिए, पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए ये जो हमारा है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट। उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट हेडिंग क्या है आपको, उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट, उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट में देखिए क्या होता है। अगर अपने
भारत तथा अफ्रीका के ऊपर, भारत तथा अफ्रीका में होती है। भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है, भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति होती है, यही जेठ धाराएं लेके आती है। गर्म होने के कारण, ठीक है, यह गर्म होने के कारण जेट स्ट्रीम स्थायी गर्म तथा आर्द्र हवाओं को ऊपर उठाकर भारत में सामान्य वर्षा के रूप में लाती है। इस प्रकार भारत में मानसून का प्रस्फोट होता है। इसके बाद देखिए, हम कह सकते हैं जेट प्रवाह का सूचकांक चक्कर। जेट प्रवाह का जो सूचकांक चक्कर होता है उसमें 4 अवस्थाएं बनती हैं, ठीक है, 4 अवस्था बनेंगे। पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, ठीक है। प्रथम अवस्था जेट प्रवाह का सूचकांक चक्कर। सूचकांक चक्कर की बात चल रही है। जेट प्रवाह के सूचकांक चक्कर की 4 अवस्थाएं होती है। प्राथमिक अवस्था, सेकंड अवस्था, थर्ड अवस्था और फोर्थ अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बनेंगी। प्रथम अवस्था में क्या होगा, जेट स्ट्रीम की यह स्थिति ध्रुवों के पास होने के कारण उष्णकटिबंधीय सूचकांक कहते हैं। ध्रुवों के पास होने के कारण इसे उष्णकटिबंधीय सूचकांक कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह धारा उत्तर में ध्रुवीय ठंडी हवा तथा दक्षिण में गर्म पछुआ हवा होती है। जेट स्ट्रीम की संचार पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग सीधे होती है। बस इसमें ये है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और पूरी सीधी चलेगी। ये ध्यान रखना। प्रथम अवस्था में क्या है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और बिल्कुल सीधी चलती है, ठीक है, सीधी चलती है आगे। क्योंकि अभी तक रोक्सबी लहर का निर्माण नहीं होता, धरातल पर ठंडी ध्रुवीय वायु राशि तथा गर्म पछुआ वायु राशि का अभिसरण के कारण चक्रवातीय दशा का आविर्भाव होता है। दूसरे में क्या होता है, दूसरी अवस्था में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे में क्या होता है, समय के साथ जेट स्ट्रीम की लहर का निर्माण होने लगता है। इस तरह रोक्सबी लहर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप रोक्सबी लहर के जो आयाम होते हैं, ठीक है, देखिए इसमें बिल्कुल सीधी चलेगी ऐसे, और इसमें अब जाकर इसमें क्या करें, इसमें थोड़ी ऐसी घुमावदार हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तीसरे में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा घुमावदार हो जाएगी, ठीक है। चौथी अवस्था में क्या होगी, ये तो घूम रही है, जैसे जैसे ये घूम रही है, ये तो ये आपस में चक्कर हो जाएगी, और ये है ये इधर हो जाएगी, और ये जो है ये इसके साथ हो जाएगी। मन सबका एक अलग अलग चक्कर बन जाएगा। जैसे ये बहुत ज्यादा घूमने के बाद में साथ साथ सभी जो है अलग अलग हो जाएंगे। ये जो आ रही थी, एक यहाँ हो जाएगी और एक इधर है, और एक इधर आ जाएगी, ठीक है, फिर ये आएगी, ऐसे माने कुंडलियां बन जाएंगी, ठीक है, कुंडलियां बन जाएंगी। और कुंडलियों से क्या होगा, देखिए तृतीय अवस्था, जेट स्ट्रीम की प्रवाह पूर्णतः है मियांड्रिक और लहरनुमा हो जाएगी। तीसरे में बिल्कुल लहरनुमा हो जाती है, ज्यादा लहरनुमा हो जाएगी, लहरदार हो जाएगी। मियांड्रिक या लहरनुमा हो जाएगी, जिस कारण भूमध्य रेखा के करीब हो जाता है। इस प्रथम 2 अवस्थाओं में दाब प्रवणता होती है, उत्तर पश्चिम दिशा में होती है। इस अवस्था में पूर्व से पश्चिम दिशा में हो जाता है। ध्रुवीय शीत वायु राशियां भूमध्य रेखा की ओर तथा उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियां ध्रुवों की ओर भारी मात्रा में विस्थापित हो जाती है। चतुर्थ अवस्था में क्या हो जाती है, चतुर्थ अवस्था में जेट स्ट्रीम के अधिकांश देशांतरीय प्रवाह के कारण तरंगों में विच्छेद हो जाता है, जिस कारण वे मूलाधार से अलग होकर चक्राकार मार्ग में प्रभावित होती है। ये जो चक्राकार अलग अलग अपने अपने मूल धारा को छोड़कर एक चक्कर के रूप ले लेती है, चक्राकार रूप में प्रभावित होती है। इस तरह चक्राकार वायु प्रणाली की कई कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं, जिससे जेट स्ट्रीम भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग में अर्थात दक्षिणी भाग में चक्रवातीय कोशिका तथा ध्रुव की ओर वाले भाग में प्रतिचक्रवातीय कोशिका बन जाती है। इस तरह से विलग
चक्रवातीय तथा विलग चक्रवातीय या विलग प्रतिचक्रवातीय जेट वायु प्रणाली की निर्माण होता है। जेट स्ट्रीम का महत्व क्या होता है? देखिए, धरातल पर पाए जाने वाले मौसम तथा जेट स्ट्रीम में घनिष्ठ संबंध होता है, किंतु जेट स्ट्रीम के बदलते स्वरूप के बारे में मौसम विज्ञानी को पूरी जानकारी अभी प्रदान नहीं हो सकी है। इसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जेट स्ट्रीम जो है कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर अपने और विस्तार से बात करेंगे। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।